इसके पहले के क्वेश्चन हमने सारे इसके प्रीवियस पार्ट्स में डिस्कस करे हैं। हमने टोटल 16 पार्ट इसके पहले अपलोड किया है, ये 17th पार्ट है। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। सॉइल मैकेनिक्स के स्पेशली प्लेलिस्ट बना दी गई है। ओके, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास है ना, क्वेश्चन को पहले 2 बार पढ़ना है। तो क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। तो वी अपॉन वी अपना क्या दर्शाता है, ये अपना पोरोसिटी होता है। ठीक है, इफ़ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी की वैल्यू 0 है, अगर अपने पास आईपी की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है तो किस टाइप की सॉइल होगी, वो होगी अपनी सैंडी सॉइल होंगी। उसके बाद रैंकाइन थियरी ऑफ अर्थ प्रेशर एज्यूम्स द बैकफिल। ठीक है, वो कैसी होगी, वर्टिकल एंड स्मूथ होगी अपने बैकफिल। उसके बाद है वेस्टर्न घाट्स एनालिसिस फॉर द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बीनीथ द लोड एरिया इज एप्लीकेबल टू। वेस्टर्न घाट में क्या है, जब वो स्ट्रेफाइड सॉइल के लिए वैलिड है। ठीक है, उसके बाद है द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल इज इक्वल टू। ठीक है, अल्टीमेट बेयरिंग अपॉन फैक्टर ऑफ 60। ठीक है, क्यू यू अपॉन एफ ओ एस। क्या था अपना पास फॉर्मूला, क्यू यू अपॉन एफ ओ एस। तो ये क्या है, ये तो क्यू एन है, ये क्यू यू टी है। तो बचा क्या है, ये बी ऑप्शन बचा अपने पास। उसके बाद है इन द सॉइल सैंपल ऑफ अ कंसोलिडोमीटर टेस्ट पोर वाटर प्रेशर इज। ठीक है, मैक्सिमम एट द सेंटर। पोर वाटर प्रेशर इस केस में मैक्सिमम क्या होता है, सेंटर में होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है इन अ मोर्स डायग्राम अ पॉइंट अबव द मोर्स एनवेलप इंडिकेट। वो क्या करता है, इमेजिनरी कंडीशन इंडिकेट करता है। ये रहा अपने पास मोर सर्कल कुछ इस तरह था, तो ये पॉइंट क्या करता है, ये इमेजिनरी कंडीशन को शो करता है। उसके बाद है द स्मॉलेस्ट सीव साइज अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड इज। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से स्मॉलेस्ट सीव साइज अपनी होती है 0.045 mm। ओके, उसके बाद है क्रिटिकल हाइड्रोलिक गेट आई जी इज इक्वल टू G-1/1 प्लस, ये अपना फॉर्मूला रिलेशनशिप है, इसको याद रखना है। ठीक है, क्या है, आई सी इज इक्वल टू क्या है, G-1/1 प्लस ई, ये अपना फॉर्मूला है। उसके बाद है व्हेन द प्लास्टिक लिमिट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज। ठीक है, इसका आंसर आएगा अपने पास, आएगा इसका आंसर बी। 0 अपन कंसीडर करते हैं, क्यों कंसीडर करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो अपने पास पहले आता है आई पी। क्या है, आई पी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, है ना। अब ये क्या कह रहा है कि व्हेन द लिक्विडिटी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट देन द प्लास्टिक इंडेक्स। मतलब क्या है, ये प्लास्टिक लिमिट डब्ल्यू पी मतलब बड़ा हो जाए या तो इसके इक्वल हो जाए। कैसे, मान लो इसकी वैल्यू 10% दे रखी है और ये मान लो 10 हो गया, तो अपने पास 0 आ गया, तो 0 ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब मान लो इसका वैल्यू तो 10 ही दे रखा है, लेकिन इसका वैल्यू क्या दे रखा है, अपने पास 18 दे रखा है, तो ये -8 आ गया, है ना। ये आ गया -8 आ गया, यहाँ देखना ये -8 आ गया है ना। तब उस टाइम पे अपन इसको एज अ 0 कंसीडर करते हैं ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद है द न्यूट्रल स्ट्रेस इज। ठीक है, ट्रांसमिटेड थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्टिकल ऑफ अ सॉइल, ये तो गलत है। उसके बाद है ट्रांसमिटेड टू द सॉइल बेस थ्रू द पोर वाटर, ये सही है। इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ ऑफ अ वाटर अबाउट द सॉइल मास। लास्ट है ड्यू टू वेट ऑफ द सॉइल पार्टिकल,
तो इसमें करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है इन केस ऑफ coarse grain soil having high permeability and low plasticity, 95% of the consolidation occurs within dash after application of a load। ठीक है, विदिन 1 मिनट इसमें कंसोलिडेशन हो जाता है ये। उसके बाद है द कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट अ रेस्ट इज, होता है यू अपॉन 1 माइनस न्यू यू। उसके बाद है इन केस ऑफ अ फुटिंग इन अ सैंड इफ द सॉइल प्रेशर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ ट्रायंगुलर द मैक्सिमम सॉइल प्रेशर डैश इज डैश द एवरेज सॉइल प्रेशर। ये अपना डबल होता है ना। फुटिंग के नीचे अगर मान लो ऐसे लोडिंग लग रहा है तो इसका जो एवरेज होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो डबल होगा, है ना। मैक्सिमम सॉइल होता है प्रेशर, वो इसके डबल होगा। इसके बाद है द कॉन्टैक्ट प्रेशर ऑफ अ फ्लेक्सिबल फुटिंग ऑन अ नॉन कोहेसिव सॉइल इज, वो क्या होता है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट होता है। कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या रहता है इसमें, नॉन कोहेसिव सॉइल में यूनिफॉर्म थ्रू आउट रहता है। उसके बाद है द नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इन अ सॉइल इज कंसिडर्ड व्हेन द पाइल इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू अ, ठीक है, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन अपन कम कंसिडर रहता है फिलेट मटेरियल के द्वारा बनाई गई हो तो वो कंसीडर करते हैं। उसके बाद है द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ अ राउंड ग्रेन लूज सैंड इज अबाउट, क्या लेते हैं, 25 डिग्री टू 30 डिग्री अपन लेते हैं। इंटरनल एंगल फ्रिक्शन 5 होता है, ठीक है, उसको 25 डिग्री से लग लेते हैं। उसके बाद है ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसके नीचे इसका आंसर दे रखा है ना, तो अपन इसको है ना मैं ऐसे ही करवाता हूँ, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ द एक्टिव अर्थ प्रेशर फॉर अ लूज सैंड हैविंग एन इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल कितना दे रखा है हमको, 30 डिग्री दे रखा है। और क्या पूछा है अपन को के ए पूछा है, ठीक है। तो के ए का फॉर्मूला क्या होता है, के ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5। तो ये होगा 1 माइनस साइन 30 टू द 1 प्लस साइन 30, तो 1/3, तो ये आ गया 0.33। इसका बी करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है हाँ बी है, ठीक है। उसके बाद है 19 द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉइल माच विच परमिट द सीपेज, ठीक है, सीपेज को परमिट करता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम परमेबिलिटी। परमेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है सॉइल की जो सीपेज को अकर होने देती है ना। और सीपेज क्या है, सीपेज एक प्रोसेस है और एक प्रॉपर्टी है। प्रोसेस मतलब क्या, सॉइल के वॉइड्स के अंदर से जो पानी जाता है उसको सीपेज कहते हैं। द बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर एन सी एन क्यू एन कैम आर द फंक्शन ऑफ, ठीक है, आर द फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, फाई के ये फंक्शन है ना। ओके, इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियोस में इसके आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल के ऊपर हम बहुत सारी चीज़ें लाने वाले हैं, है ना। थैंक यू।